राजधानी भोपाल में यादव समाज के शमशान घाट की दीवार ढहाने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खड़े रहकर चलवाई थी जेसीबी। नाराज यादव समाज जन द्वारा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की शव यात्रा नयापुरा राधा कृष्ण मंदिर से निकाली और ग्रामवासियों ने प्रज्ञा ठाकुर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शमशान घाट पहुंचे और शव का दाह संस्कार किया। इस अवसर पर प्रेम यादव, अजब सिंह, शिव नारायण, गेंदा लाल, अमर सिंह, मुन्ना लाल, चुन्नी लाल, काशीराम, हरिप्रसाद, रामजीवन, कालूराम, गोविंद, गब्बर, राकेश, नरेश, सोनू, सुनील, बब्बू, जिलेले, ओम ठाकुर, राजकुमार, गणेश राम, रवि मंगीलाल सहित समस्त नयापुर ग्राम व वार्ड क्रमांक 75 नरेला नयापुरा वासी उपस्थित थे। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। प्रज्ञा ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर। आप भी सब अपना नाम बताइए। अपना नाम मैं रूपेश यादव और हमारा ये समाज का मसला है। ये तकरीबन 700 साल पुराना शमशान घाट है। हमारे बुजुर्गों ने ये ज़मीन दान में दी थी। बाईपास रोड के बाद ये थोड़ा इधर आ गया। कल पटवारी जी आए, पटवारी जी ने ये कहा है कि ये ज़मीन कुछ हमारी निजी रकबे में चढ़ी है और कुछ शासकीय रकबे में चढ़ी है। उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर जी यहाँ आई और उन्होंने हमारी शमशान की भूमि को, ये देख रहे हैं, शमशान की भूमि को पूरा तोड़ दिया है। और आज उन्होंने फेसबुक पे, ट्विटर पे ये क्या कहते हैं पोस्ट डाली है कि ये जो भूमि है और हम लोग भूमाफिया हैं, हम लोग बिल्डर्स हैं। ये इतने सारे लोग बिल्डर्स हैं। ये आप देख लीजिए, चिता जल रही है, ये शमशान है, ये हमारे शमशान की बाउंड्री है। और हम लोगों पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे द्वारा ही क्या कहते हैं अतिक्रमण किया जा रहा है, जबकि ये शासकीय भूमि है और कुछ भूमि हमारी निजी है। और यहाँ पे अंतिम संस्कार पिछले 700 वर्षों से होता आया है, जब से ये गांव नयपुरा बना हुआ है। इसके बाद भी शासन प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। हम लोग यदि चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, यदि हमारी बाउंड्री का हमें मुआवजा नहीं दिया गया तो। कल बहुत बड़ा प्रसंग है, नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं भोपाल में और आपके समाज के मोहन यादव जी आपके मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में आपकी समाज के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। हम भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आए, देश का विकास करे। मगर क्या कहते हैं, यदि सरकार में कुछ लोग इस तरीके के होंगे जिनके कारण हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे तो हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। हमें ना ऐसी पार्टी चाहिए फिर और ना ऐसे लोग चाहिए जो हमारी निजी भूमि, हमारी क्या कहते हैं निजी भूमि, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली भूमि और शमशान की भूमि। मेरा तो ये निवेदन है, आपने खुद देखा होगा कि मुसलमान लोग अपनी निजी भूमि शमशान के लिए दान में कर देते हैं। वो तो साध्वी प्रज्ञा है, उन्हें तो खुद सोचना चाहिए था कि ये जो भूमि है सिर्फ 3 फीट उनकी जगह निकल रही है, 3 फीट उनकी जगह निकल रही है, वो हमसे ले लें। हम तो छोड़ने के लिए भी तैयार थे। हम मैडम से मिलने के लिए भी गए, मैडम बंगले में बैठी रही मगर मिली नहीं मैडम हमसे। हमने तहसीलदार साहब को भी आवेदन दिया, तहसीलदार साहब ने भी कहा कि साहब चुनाव तक रुक जाइए। कल रात को 9 बजे जैसे चोर घुस जाते हैं किसी के घर में, उस तरीके से वो आई, यहाँ पे गाड़ी खड़ी की। उन्होंने एक जेसीबी वाले को बुलाया, जेसीबी वाला पूरे तरीके से नशे में था, उसने पूरी जेसीबी से ये पूरी हमारी बाउंड्री तोड़ दी। कुछ लोगों के ऊपर भी चढ़ावे के और कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो 1-2 बच्चों पर चढ़ा दिया, मारा पीटी की। हम मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से बात करी जी? नहीं, अभी हमने कोई बात नहीं की, मगर मिलकर हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। परसों के दिन हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। चाहते हैं हम बना रहा है वो जो उठे हमारे, हम लोगों ने 300 साल पुराने शमशान घाट की जगह है। हम तो प्रज्ञा ठाकुर जी की जमीन क्या पुश्ते नहीं है? सरकारी जमीन है। और उन्होंने यदि कोई सीमांकन कराया भी है तो हमें नोटिस देते, और यदि हमने अवैध कब्जा कर भी लिया था तो क्या कहते हैं विधिवत कार्रवाई करते, पुलिस आती, नगर निगम आती और हमारे अतिक्रमण को हटा देती। हमने बगैर सूचना दिए रात को 8 बजे, 8:30, 9 बजे प्रज्ञा ठाकुर जी के पास रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री दर्शाए, वो रजिस्ट्री बताए हमें आके रजिस्ट्री है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये ज़मीन हमारी निजी है, कुछ ज़मीन सरकारी है, सरकारी में ही शमशान होता है, निजी भूमि में शमशान होता है, उनकी तो नहीं है। फिर उन्होंने हमारी बाउंड्री तोड़ कैसे दी? और दूसरी बात ये है कि हमने नाम दर्ज आवेदन दिया है प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ और रविंद्र जैन के खिलाफ।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे पास वीडियो है, वो मौके पर उपस्थित थी, तो उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं साहब हमारा शमशान घाट हमें मिल जाए। पुलिस वाली है तो खरीद लिया कैसे? आज प्रज्ञा ठाकुर का अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार हुआ, बड़े विधि विधान से किया गया। क्या कारण रहा? साहब हमारा ये शमशान घाट है 7 पीढ़ी पुराना, 300 साल पुराना शमशान घाट है। वो प्रज्ञा मैडम ने कल रात को 8:30 बजे आके बाउंड्री तोड़ दी हमारी। हमारा तराजी की जमीन जंगल है, उसी से लड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते। हम लोग गरीब आदमी, हम तो हमारा हक मांग रहे हैं। कच्चे पक्के मामला कोई कच्ची हो जाए तो हम खाना ले कहाँ भगाएंगे भैया? हाँ, तो सीएम साहब से ये निवेदन है कि ग्वाला है या महीर है, हमारी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और यदि वो एक राजा है, वो सीएम है, तो हमारी यादव समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कोई हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारा सामाजिक काम है। हमारा मरगट हमसे छीना जा रहा है। साथ भी प्रज्ञा ठाकुर और रविंद्र जैन छीन रहा है, उसी ने तोड़ा है ये रात को। चोर घाई आती है, रात के चोर घाई आती उसके बाकायदा प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते हैं, और उसके बाद नगर निगम से व्यक्ति प्रमाण पत्र भी जारी होता है। और पिछले 200 साल का रिकॉर्ड दे देंगे हम। हमारा ये तरीका थोड़ी ना होता है। कानून से लड़ो ना, कानून से लड़ो। और यदि लड़ो अभी कब्जा कानून से लड़ो। कलेक्टरी में जाओ कि नहीं, पर कब का बसा कब की बस्ती कहते हैं एक मिनट, अपना नाम बताओ। मेरा नरपति भाई। आज जो ये कब से है शमशान घाट? बहुत दिनों का है। 4 टपरियां बनी जब इनकी बूढ़ी है, इनकी शादी नहीं हुई थी। हमारी शादी नहीं होती। इसके पहले की है ये शमशान घाट। की जमीन है, शासकीय जमीन, इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा होगा, मगर निजी जमीन हमारी। हमारे आज पराजाओं ने जो जमीन दान में दी है शमशान घाट के लिए। अभी भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कल आपने आई थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे भी कौन लेगा? रातों रात जैसे चलेगी यहाँ से नंबर की जैसे भी आई है। अगर उन्हें तोड़ना था ना, हमें वहाँ सूचना देंगे और प्रशासन तोड़ फोड़ कर देता, लेकिन वो उन्हें रात में आई है 9 बजे, अगर